नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट दे रखे हैं ए बी एंड सी। इस यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए प्रूफ करना है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर सिमिलरली सेकंड पार्ट देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। फॉर द फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये प्रूफ करना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अब आगे ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लेट करते हैं कि ये हो गया एक्स माइनस वाई वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर बता दी ड्राइव रिजल्ट। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। यदि मैं इसको एक्स मानूँ, इस पूरे को वाई मानूँ, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस पूरे पे डैश आ जाएगा। तो देखते कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यू सी का कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आया। अब इतना करने के बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये समझा था, यदि बी यूनियन सी का डैश है तो उसको लिख सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ में ऐसा प्रूफ भी किया है। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इतना करने के बाद अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब इतना करने के बाद अब देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है, तो इसको लिख लिया ए माइनस बी इंटरसेक्शन, ये हो गया ए माइनस सी। दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या प्रूफ करके लाना है। तो सेकंड पार्ट जो मेरे को दे रखा है ए यूनियन बी माइनस सी। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। अब इस पार्ट को भी इस तरीके से करेंगे, एक्स माइनस वाई मान के। मान लीजिए ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है, तो इसको कैसे करेंगे प्रूफ। तो इसको हमने ए यूनियन बी को एक्स मान लिया, उसको वाई माना, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब इसको एक्सपेंड करना होगा, ए इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। हाँ, इसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये ए की जगह बी नहीं हो जाए, बी की जगह ए ना हो जाए। अब ए इंटरसेक्शन सी डैश को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी डैश को लिख सकते हैं बी माइनस सी। ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब आपको क्वेश्चन इसके समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और, फिर इसके बाद देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट की सारी प्रॉपर्टी को रिवाइंड करते रहिए। जब प्रॉपर्टी रिवाइंड हो जाए तो क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। फॉर सेट्स ए बी एंड सी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट। अब देखिए यहाँ पे 3 सेट्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमको प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम 2 प्रॉपर्टीज़ को याद में रखते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो b माइनस सी है, इसको मैं x माइनस वाई मान के चलता हूँ, है ना। a माइनस बी माइनस सी, तो इसको लिखूँगा b इंटरसेक्शन c डैश। अब b इंटरसेक्शन c डैश लिखने के बाद अब देखिए, अब दोबारा इसमें यही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का मतलब है x इंटरसेक्शन y डैश, यानी कि a ऐसे की जाएगा इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन का भी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का भी इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, अब इसके समझने के लिए पहले इधर समझते हैं। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी डैश का इंटरसेक्शन ये क्या होगा, हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा है कि जो बीच का जो ऑपरेशन का साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। तो उसको ऐसे लिखूँगा बी डैश यूनियन सी डैश का भी डैश। अब यदि मैं सी डैश का भी डैश निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बी यूनियन सी। तो इस पार्ट को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मेरे को उसकी वैल्यू क्या मिली, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी। अब यहाँ पे मैं इस लॉ को लगाऊंगा जैसा कि हमने पढ़ी थी पीछे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वाला फॉर्मेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं, इससे कंपेयर करिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज ए माइनस बी। तो ये वाला पार्ट हमारा ए माइनस बी हो गया और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी हो गया, है ना। ये पार्ट प्रूव होता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रूविंग चल रही है इन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमने देखा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट प्रूव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इसमें ये प्रूफ करना है। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको यदि मैं एक्स माइनस वाई के फॉर्मेट पे मानता हूँ तो एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसमें, इसको ऐसे करके लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस लॉ को मैं आपको लिख के बता देता हूँ, है ना, यानी कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन भी हो रहा है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिखा जा सकता है। और ये इंटरसेक्शन के केस में भी लगा सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा था। अब इसी तरीके से इस लॉ को यहाँ पर लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू ए का इंटरसेक्शन सी के, मतलब जो सिंपल सेट्स हैं उनको एक संग ले लिया, जो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं उसको अलग कर दिया। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, देखिए जो फाई है, फाई नल सेट है। यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन उसके डैश से लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करूँगा जो उसका आउटपुट आएगा, फिर उसका ए डैश से इंटरसेक्शन लूँगा तो फाई मिलेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यदि मैं इसके अंदर फाई को मिला दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई यूनियन लेके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब इतना करने के बाद जो फाई है इसको मैं ये राइट कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश से। थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल हो गई क्वेश्चन की, लेकिन समझ से चलिएगा, समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इतना करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ए इंटरसेक्शन बी है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है, तो उसको ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, और क्या वजह, ये दोनों कॉमन नहीं है तो यूनियन लेके इसको ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन यूनियन ए यूनियन सी। आया समझ में, ए इंटरसेक्शन बी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए डैश और सी डैश बचा,
और यूनियन है तो बीच में यूनियन आ गया, और दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा था तो इधर इंटरसेक्शन आ गया। अब इतना करने के बाद जो ए इंटरसेक्शन बी है, अब यहाँ पे मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा के इसको फ्लिप कर देता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी। डी मॉर्गन्स लॉ बताता है ए डैश यूनियन सी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का डैश, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। अब इतना करने के बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी डैश। मान लीजिए कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है, जब मैं सेट ए को माइनस करूँगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा रिवाइंड कराते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी प्रूफ करना है। तो देखें क्या करते हैं, ये एक्स माइनस वाई वाली कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाली कंडीशन लगाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। फिर इतना करने के बाद हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाई। एसोसिएटिव लॉ क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी वो एक जैसे सेट, मतलब ए और बी सिंपल सेट से उधर कर लिए, जो कॉम्प्लीमेंट वाला है उसको साइड में रहने दिया। अब हम जानते हैं जो फाई है वो नल सेट है, तो मैंने क्या किया, यदि मैं फाई का यूनियन इसके संग लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए फाई को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश। यदि जब इस पूरी क्वांटिटी को मैं सॉल्व करूँगा तो वापस फाई मिलेगा। ऐसा लिखने से ये हुआ कि मैंने ए इंटरसेक्शन बी को कॉमन लिया और जो ए डैश और सी डैश कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट से उनका यूनियन लेकर उनको एक तरफ लिख दिया। और सिमिलरली फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट क्या होता है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। तो मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो वापस ए डैश ही आएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।